नमस्कार दोस्तों, आप शिक्षा कंपटीशन क्लासेस में सभी साथियों का स्वागत है। आज से हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट स्पेशल क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। आज एक बोर्ड में पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है डीआई का और सारे मेथड हम यूट्यूब पे आपको कराएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, हम क्वेश्चन स्टार्ट करें, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित पाई चार्ट में विभिन्न कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों को दर्शाया गया है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय 2400 है। कंपनी दी हुई है, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी, कंपनी ई, ठीक है। कंपनी ए में पुरुष कर्मचारियों या महिला कर्मचारियों की संख्या 35% है, कंपनी बी में 5%, कंपनी सी में 15%, कंपनी डी में 25%, कंपनी ई में 20% है। क्यों दर्शाएगा? सबसे पहले हमको क्वेश्चन ये सीखना होगा, क्या हुआ। सबसे पहले हमको क्वेश्चन देखो, सबसे पहले हम प्रतिशत को डिग्री में बदलना सीखेंगे, फिर डिग्री से प्रतिशत में। जब हमको मान लीजिए यहाँ पे 20% दिया हुआ और हमसे बोले इसका मान डिग्री में क्या होगा, तो हम इसको 360 से गुणा कर देंगे, ठीक। जब 360 से गुणा कर देंगे डिग्री में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जब प्रतिशत काटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक। एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो कट गया। अब 36 गुना कितना होगा, 72 डिग्री, ये हुआ। यदि हमको बोले डिग्री दे और हमसे बोले प्रतिशत में इसका मान क्या होगा, हमको डिग्री दे, बोले प्रतिशत में इसका मान क्या होगा, तो प्रतिशत में मान लीजिए हमको दिया है यहाँ पे 20 डिग्री दिया हुआ है। अब इसको बोले प्रतिशत में क्या होगा, तो सबसे पहले हमको इसे जब प्रतिशत में चेंज करना होगा तो 100 से गुणा करेंगे। अब जब डिग्री काटेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 360 आएगा। काटिए, देखो जीरो जीरो, ऊपर कितना आया, 200/36। यहाँ पे काटो, न चौक 36, 5 चक्कू 20। हमारे पास कितना आया, 50/9, यानी कि 9 पचे 45, 5/9 कितना प्रतिशत आएगा। जब हम डिग्री से प्रतिशत में चेंज करेंगे तो वहाँ पे 360 से भाग करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। यदि किसी चीज को मान लीजिए हमारे पास प्रतिशत में दिया हुआ है, बोले डिग्री में चेंज करिए, तो हम डिग्री में चेंज करने के लिए 360 से गुणा करेंगे, प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब हम पहला क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं, सभी लोग हल करिए। पहला क्वेश्चन लगा हुआ है, देखिए, ऐसी कितनी कंपनियां हैं जिनमें कर्मचारियों की संख्या 360 से अधिक है। सभी लोग लगाइए, आपके पास 30 सेकंड का समय है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हल करिए। चलो हम बताते हैं, आज ज़्यादा नहीं, 5 ही क्वेश्चन कराएंगे। कल से आपको हम 30 सेकंड का टाइम देंगे हर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ऐसी कितनी कंपनियां हैं जिनमें कर्मचारियों की संख्या 360 से अधिक है। कुछ लोग क्या करेंगे, सभी का मान निकालेंगे अलग अलग, वहां पे कितनी संख्या आएगी तब देखेंगे 360 से कितने मान अधिक हैं, ठीक है। हम ये नहीं करेंगे, हम इसको ही प्रतिशत में चेंज कर लेंगे, देखेंगे कितना प्रतिशत आया है, उससे कितनी कंपनियां अधिक हैं, ठीक है। चेंज करिए, 360/2400 बोला हमसे है, 360 से कितनी कंपनियां अधिक हैं, तो पहले 360 को हम जब प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 360/2400, क्योंकि 2400 कुल एम्प्लॉय थे, ठीक है। अब हमको प्रतिशत में चेंज करने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, 100 से। उसे गुणा करिए, यहाँ पे 2 जीरो कटे, ये 2 जीरो कटे, ठीक है। 12×36 और 12×2 24, 2×2 और 15×2 30। हमारे पास कितना आया, 30% आया, ठीक है। नहीं, हमारे पास 15% आया। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, 15% से कितनी कंपनियां अधिक हैं, देखिए ये 20% 15% से अधिक है, हाँ अधिक है। 35% अधिक है, अधिक है। क्या 25% अधिक है, हाँ अधिक है। लेकिन 15% अधिक नहीं है ना, 5% अधिक है। अब गिनिए हमारे पास कितनी कंपनियां हैं जो 15% से अधिक हैं। 1 2 3, कितनी कंपनियां, 3। ऑप्शन कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, 3 कंपनियां जो हैं 15% से अधिक हैं या फिर 360 से अधिक है, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं बोर्ड पे, अब सभी लोग हल करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा हुआ है, सभी लोग हल करिए। देखिए क्या कह रहा है, यदि कार्यालय सी में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत 20% है तथा ए में महिला कर्मचारियों का प्रतिशत 50% है, तो ई में महिला कर्मचारियों की संख्या का सी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या संख्या से अनुपात क्या होगा।
सभी लोग हल करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो हम बताते हैं, देखिए पहला लिखा हुआ है, यदि कार्यालय में सी में पुरुष कर्मचारियों का 20%, ठीक। अच्छा, कार्यालय सी में पुरुष है कितने? कार्यालय सी में पुरुष कितने? 15%। टोटल कितनी है? 15%। लेकिन बोला इसका 20%, तो हम 20% निकाल लेंगे, सही है, अनुपात लगा लेंगे। अब क्या बोला है? तथा ई में महिला कर्मचारियों का 50%, तो ई में महिला कर्मचारियों का कितना परसेंट? 50। अब ई में हमको देखना पड़ेगा महिला कर्मचारी है कितनी। ये ई हमारा रहा, ई में कितनी महिलाएं हैं? 20। ये 20% महिलाएं हैं, लेकिन इसका कितना परसेंट? 50%। अब हम इसका 50% निकाल लेंगे, सही है। अब हमको क्या बताना है? तो ई में महिला कर्मचारियों की संख्या का सी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या से क्या अनुपात होगा? हल करिए, देखिए सभी लोग क्या करेंगे? ऐसे हल कर देंगे, आंसर हमारा गलत हो जाएगा। देखो 20 20 कटा, 5 तिया 15 और 5 अक्कन 5, आंसर तो सभी का आ गया 3 पद। लेकिन ये क्वेश्चन क्या हुआ? गलत हो गया। इसमें पहले देखिए लिखा क्या हुआ है, ई में महिला कर्मचारियों की संख्या का सी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या से। यहाँ पे महिला कर्मचारी पहले आएंगी और पुरुष कर्मचारी बाद में आएंगे। अच्छा, महिलाएं कितनी आई थी? 10, और पुरुष कितने आए थे? 3। तो आंसर मेरा क्या हुआ? 10:3 हुआ, ना कि 3:10। ये हमारा गलत हो जाएगा। सबसे पहले हमको क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। जब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा था ई में महिला कर्मचारियों की संख्या का, जो महिला है पहले आएंगे और पुरुष बाद में आएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे। पढ़िए भाई सभी लोग, क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि कार्यालय डी के कर्मचारियों की संख्या के 40% को कार्यालय सी तथा कार्यालय ई में बराबर संख्या में स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो सी तथा ई में कर्मचारियों की संख्या में कितना अंतर है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग हल करिए, अभी हम बता रहे हैं आपको। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यदि कार्यालय डी के कर्मचारियों की संख्या के 40% को, जो कार्यालय डी में है, कार्यालय डी में देखिए कितने लोग हैं? कार्यालय डी में 25% कर्मचारी हैं, ठीक है। लेकिन इसका 40%, इसका 40% निकालिए भाई। जब इसका हम 40% निकालेंगे तो 25 अक्कन 25, 25 चक्कू 100, 4 अक्कन 4, 4 अक्कन 4। ये हमारा डी में जो आए कर्मचारी कितने आए? 10। कितने आए? 10। अब बोला है कार्यालय 40 कार्यालय सी तथा कार्यालय ई में बराबर संख्या में स्थानांतरित कर दिया जाए। अच्छा, सी और तथा ई में जो 10% कार्यालय डी में कर्मचारी हैं, इसका बराबर बराबर मतलब 5 और 5, सी में 5 और ई में 5 कर्मचारी स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। अब देखिए कार्यालय सी में कर्मचारी कितने थे? कार्यालय सी में कर्मचारी 15% थे और 5% ये आया हमारे पास, ठीक है। इसमें 15% थे और 5% आए। अब कार्यालय ई में देखिए कितने थे? ई में हमारे पास 20% थे। कितने थे? 20%। बोला गया है, फिर से पढ़िए, यदि कार्यालय डी के कर्मचारियों की संख्या के 40% को कार्यालय सी तथा ई कार्यालय सी तथा कार्यालय ई में बराबर संख्या में स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो कार्यालय सी तथा ई में कर्मचारियों की संख्या में कितना अंतर होगा? ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ कार्यालय सी में कुल कितने कर्मचारी हो जाएंगे? 20%। और कार्यालय ई में कितने कर्मचारी हो जाएंगे? 25%। अब बोला है इनके बीच अंतर क्या होगा, तो भाई अंतर कितने का होगा? 5% का होगा। कितने का? 5% का होगा, जो कि ये 2400 का निकालेंगे। 2400 का ये 5% कितना आएगा? निकालिए। यहाँ पे जब हम परसेंट काटेंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 24 पंचे कितना होता है? 120 होता है। देखिए जो कि हमारा आंसर ये लिखा हुआ है, बी वाला तो सही। अच्छा क्वेश्चन, सभी लोग हल कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कार्यालय ए बी तथा डी में कर्मचारियों की संख्या का कार्यालय सी तथा ए में कर्मचारियों की संख्या से अनुपात क्या होगा? अच्छा, सबसे पहले बोला है कार्यालय ए बी और डी में, ठीक। आगे बोला है कार्यालय सी प्लस ई में कर्मचारियों की संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए ए में कर्मचारी कितने हैं? ए में देखिए हमारे पास 35% है। कितने हैं?
35%। अच्छा, कार्यालय बी में पुरुष कितने हैं? कार्यालय बी में कर्मचारी हमारे पास 5% है। कितने प्रतिशत है? 5। कार्यालय डी में कितने हैं? कार्यालय डी में देखिए भैया 25% है। कितना? 25% है। यहाँ पे बंद कर लेंगे। अब कार्यालय सी में बोला, सी में कितने? देखो भैया सी ये वाला सी है, सी ये वाला कितने हैं इसमें? नहीं, ये नहीं है। कार्यालय सी में पुरुष कर्मचारी या महिला कोई भी हो, कार्यालय सी में कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 15%। ठीक है। कार्यालय ए में कितने हैं? 20%। फिर से पढ़ लीजिएगा। कार्यालय ए तथा नहीं, कार्यालय ए बी तथा डी में कर्मचारियों की संख्या का कार्यालय सी ई में कर्मचारियों की संख्या से अनुपात क्या होगा? जब हमने देखा ए बी डी, अच्छा ए कितना आया? देखो ए 35 आया, बी कितना आया? 5 आया, और क्या था? डी कितना आया? 25 आया। ये सारे हम जोड़ेंगे। देखो 25, 5, 30 और 35 कितना होगा? 65% होगा। अनुपात लगा लेंगे। अब बोला कार्यालय सी तथा ई में, सी में मैंने देखा कितना था? 15%। और ई में कितना था भैया? ई में देखो 20%, तो कितना टोटल हो जाएगा? 35%। बोला है अनुपात क्या होगा? परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। अब काटिए 5 से, 13 पच्चे 65 और 7 पच्चे 35। अब मेरा अनुपात कितना आया? 7:13। 7:13। काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं, हल करिए सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोर्ड पे लिखा हुआ है। अभी हमने आपको बताया था डिग्री को प्रतिशत में चेंज करना और प्रतिशत को डिग्री में चेंज करना। जब कभी हमको परसेंट देगा, बोलेगा डिग्री में चेंज करिए, तो हम 360 से गुणा करेंगे। यदि हमको डिग्री में देगा और बोलेगा परसेंट में चेंज करिए, तो हम उसको 100 से गुणा करेंगे। अभी क्वेश्चन लिखा हुआ देखिए, कार्यालय ए बी सी में मिलाकर कितनी डिग्री का कोण स्थापित है करते हैं। ठीक है। अब कार्यालय ए, कार्यालय बी, कार्यालय ई में देखो ए में कितने लोग हैं? ए में हमारे 35% है। कितने हैं? 35%। अच्छा, बी में कितने हैं? देखो भाई बी में 5% है। कार्यालय ई में कितने हैं? कार्यालय ई में देखो भैया 20% है। टोटल करोगे कितना आएगा? देखो 35, 5, 40 और 20, 60% आया। अभी हमने आपको बताया जब कभी डिग्री में चेंज करना होगा तो कितने से गुणा करेंगे? यदि हमको डिग्री में चेंज करना होगा तो हम 360 से गुणा करेंगे। यहाँ पे जब 360 से गुणा कर देंगे कितना आएगा? ये परसेंट काटेंगे नीचे 100 आ जाएगा। 100 लिख लीजिए। ये 2 जीरो कैंसिल हुए, एक 2 जीरो कैंसिल हुए। अब 36 छक्का हमारे पास कितना होता है? 216 डिग्री होता है। कितना आएगा? 216 डिग्री आएगा। ठीक है। अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। कल से आपको अपेक्षा कंपटीशन क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी पेट के आए हुए सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। मैं आपको सारी यूपी ट्रिपल एस सी पेट की मैथ करा दूंगा यूट्यूब पे। प्रतिदिन आपको सुबह ये क्लास 8 बजे देखने को मिलेगी, क्योंकि मैं शाम को इसको बनाऊंगा और सुबह मॉर्निंग में डाल दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लगा हुआ है, देखिए। ये दूसरा क्वेश्चन हम लगाए हैं। अभी आपको हम परसेंट वाला कराए हैं, अब ये देखो डिग्री वाला आ गया। ये क्वेश्चन आपको कल कराएंगे। कल क्वेश्चन कम से कम हम आपको 10 कराएंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आज के लिए इतना ही। इसका कल दिया जाएगा। अपेक्षा कंपटीशन क्लास में सभी छात्रों का स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।